वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ मेडिकल में एक बार फिर आपका स्वागत है गाइस। नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनल पेन पेन या पेट दर्द के बारे में। देखिए गाइस, होता क्या है, डॉक्टर पेट के हाथ लगाता है और पहचान लेता है पेट के किस हिस्से में दर्द है और क्यों है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पेट के किस हिस्से में दर्द है, पेशेंट को कैसा दर्द है और क्यों दर्द है। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। देखिए, पेट दर्द को एब्डोमिनल पेन भी कहते हैं या स्टमक पेन कहा जाता है। क्लियर है? या छाती छाती और कमर के बीच में होने वाली ये असुविधा होती है, या हल्के से लेकर गंभीर दोनों भी हो सकते हैं। या तो गंभीर हो सकते हैं या हल्के हो सकते हैं। अब गंभीर किस मामलों में होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और हल्के किस मामलों में होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, पेट दर्द को समझने के लिए एक बहुत ही आसान फॉर्मूला बनाया है। इसको हमने 9 भागों में डिवाइड किया है। पेट को 9 भागों में डिवाइड किया गया। पहले ऊपर 3 है, फिर बीच में 3 है, फिर लास्ट में 3 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अब जिस हिस्से में जो ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, जैसे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 को हम बोलेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। क्या कहेंगे? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या आता है गाइस? देखिए, लीवर आ रहा है, गॉल ब्लेडर आ रहा है, ठीक है, राइट किडनी आपका आ रहा है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है। कहाँ आ रहा है देखिएगा, ये आपका लीवर है। क्लियर? लीवर के जस्ट पास में आपका स्टमक है, जिसमें खाना पचता है और बाहर निकलता है। इन दोनों के बीच में पेनक्रियास होती है। पेनक्रियास क्या करती है? खाने को पचाने में हेल्प करता है। और लीवर के जस्ट नीचे देखेंगे आप गाइस, तो इसको हम कहेंगे गॉल ब्लेडर। अब गॉल ब्लेडर का काम क्या होता है? गॉल ब्लेडर में इन्फेक्शन होना, गॉल ब्लेडर में सूजन होना, या गॉल ब्लेडर में पथरी जमना, तो पथरी का भी कारण है। और उसके अलावा इसमें सूजन वगैरह होती है गाइस, तो ये एक तरह से जॉइंटिस भी बना देता है। आगे देखते हैं, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की स्टार्टिंग का हिस्सा होता है, छोटी सी पूंछ जैसी नहीं दिख रही है आपको, ये अपेंडिक्स होता है। ठीक है, इससे अपेंडिसाइटिस हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर का जो बड़ा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्कम। ठीक है, इसमें सूजन आने की वजह से स्कम बन जाता है। ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और ये आपकी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? आगे समझते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। इसको बोलते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन। क्या कहेंगे हम सेकंड वाले को? एपिगेस्ट्रिक रीजन। अभी ये कौन सा हिस्सा था आपका? राइट। ये कौन सा है आपका? लेफ्ट। तो इसको कहेंगे हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। क्या कहेंगे? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। ये आपका राइट था, ये आपका लेफ्ट था। अब इसमें चीजें, इस भाग में ऑर्गन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे स्प्लीन आपको दिखेगा, कोलन दिखेगा, लेफ्ट किडनी दिखेगा, और पेनक्रियास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए गाइस, सिंपल सी बात है। पार्ट 1 है। अब पार्ट 1 के अंदर जो जो ऑर्गन आ रहे हैं, पेन भी उन्हीं में होगा, दर्द भी उन्हीं हिस्सों में होगा। लेफ्ट हिस्से की अगर बात की है, तो लेफ्ट में भी किडनी होती है, राइट में भी किडनी होती है, तो दर्द दोनों जगह रहेगा। लेकिन लेफ्ट किडनी में अलग दर्द रहेगा, राइट में आपको अलग रहेगा। बीच वाले हिस्से पे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, नंबर 4 तो बोलेंगे राइट लेम्बर। इसमें क्या होता है? गोल्ड ब्लेडर होगा, लीवर होगा, और राइट कोलन होगा। ठीक है, एम्बाइकल रीजन नंबर 5। देखिए, नाभि जो होती है आपकी, नाल जुड़ी रहती है बीच का, जिसको डूटी भी कहते हैं, ठीक है, उसमें रहता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन देता है, और डुडेनम देखने को मिलेगा। अपोजिट में है आपका लेफ्ट साइड में नंबर 6। इसको बोलेंगे लेफ्ट लेम्बर। इसमें क्या होता है? डिसेंडिंग कोलन आपको देखने को मिलेगा, और लेफ्ट किडनी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके हिस्से में दोनों चीजें आती है। आगे समझ लेते हैं गाइस। अब बात करते हैं हम लास्ट के। देखिए, इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए, 7 वाला हिस्सा देख पा रहे हैं हम गाइस। अब इसको बोलेंगे हम राइट इलियाक। इसमें अपेंडिक्स होता है। ये देखिए, लास्ट वाला हिस्सा अपेंडिक्स और स्कम दोनों चीजें आती है। ठीक है, अब इसमें इंफ्लामेशन होना, इसमें सूजन होना, इसकी वजह से पेशेंट को क्या, काफी सीवियर पेट दर्द देता है। ठीक है, ये लास्ट में होता है, हिस्सा आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 प्राइवेट पार्ट होता है, चाहे मेल को या फीमेल हो। अब इसमें
यूरिन में इन्फेक्शन होना, यूरिन में एक तरह से अपना बात की जाए तो फीमेल प्रोस्पेक्टिव ऑर्गन, जो महिलाओं में जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें यूरिन में इन्फेक्शन होना, यूरिन में पथरी आ जाना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होता है। अब बात करते हैं नंबर 9, इसको बोलेंगे लेफ्ट इलियाक। ये आपका राइट था, ये आपके अपोजिट में लेफ्ट है। इसमें डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन आपको देखने को मिलेगा। आगे समझते हैं गाइस। अब बात करते हैं हम कॉजेस ऑफ एब्डोमिनल पेन। कारण क्या है, आपने रीजन को तो समझ लिया, 9 हिस्से में हमने उसको डिवाइड किया, इसको भी समझ लिया, कौन से हिस्से में कौन से ऑर्गन्स आते हैं इसको भी आपने अच्छे से समझा, बट ऐसा होता क्यों है, ठीक है, वो भी हम जान लेते हैं। नंबर वन को मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसको अपर लेड, इसको राइट अपर भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, नंबर 1 लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, राइट किडनी आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में इन्फेक्शन है तो हेपेटाइटिस हो सकता है और हेपेटिक हो सकता है, ठीक है, लीवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो। गोल ब्लेडर से तो स्टोन इन गोल ब्लेडर, इसमें स्टोन में गोल ब्लेडर हो सकता है, मतलब पथरी हो सकती है, या इसके अलावा इसमें इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता है, सूजन वगैरह होती है, तो इससे कि आपको पीलिया भी बन सकता है, तो 2 बीमारी होने के चांसेस है। राइट किडनी, तो किडनी फेल हो सकती है और किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। याद रखिएगा गाइस, किडनी का दर्द बहुत खराब होता है और ये लगभग लगभग पीछे की ओर होता है, कमर में होता है, आगे किडनी का दर्द नहीं देखने को मिलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे कोरा डिजीज हो सकती है, या देखिए ये क्यों होता है, आपने जो खाना खाया वो कई दिनों तक आप पेट तक सड़ा, ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत उसको बाहर निकालनी पड़ी, तो सड़ के वो उससे दीवारों से चिपक गया, जिससे क्या होता है, आपका स्टमक खराब होगा, पेट खराब होगा, सही से मोशन नहीं आ पाएंगे, गैसेस बनने लगेगी, ठीक है, एसिड रिफ्लेक्ट होगा, वो सड़ेगा गलेगा, तो ये सब चीजें बनती है, इसकी वजह से क्या पेशेंट को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आगे समझते हैं नंबर 2, इसको बोलेंगे एपिगेस्ट्रिक रीजन या अपर मिडिल। इसमें क्या क्या होता है, पेनक्रियास होगा, ड्यूएनम होगा, स्प्लीन होगा और एंट्रल ग्लैंड होगा, ठीक है, ये ग्रंथि होती है गाइस, क्या होती है, ग्रंथि, ये देखने को देखिए, लीवर और स्टमक के बीच में एक ग्रंथि होती है जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है। अब इसमें होता क्या है गाइस कि कभी कभी ये हार्मोन्स ज्यादा रिलीज करती है और कभी कभी हार्मोन्स कम रिलीज करती है। ज्यादा रिलीज किया तो भी पेट दर्द होगा, कम रिलीज किया तो भी पेट दर्द होगा, ठीक है। स्प्लीन भी होता है, जो पेट होता है ना, पेट से जुड़ी हुई है आंत होती है, इसमें पीलिया बढ़ना, पीलिया का कैंसर होना, है ना, पीलिया का फटना, ये सब चीजें उसको देखने को मिल सकता है। देखिए गाइस, इस पर बात कर लेते हैं। लगभग लगभग जो आपको पेशेंट मिलेंगे ना, वो 2 और 3 रीजन वाले मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि ये पेट का बीच का हिस्सा है, इसमें एसिड रिफ्लेक्ट होगा, खाना सही से नहीं पचेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, लगभग लगभग पेशेंट को यही सब समस्या होती है। पेट दर्द होगा, पेट में अल्सर हो सकता है या छाले हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एसिड रिफ्लेक्ट होगा, खट्टी डकारें आएगी, तो ये सब कंडीशन से तब बनती है जब आपका स्टमक सही नहीं है। स्टमक सही नहीं है तो इस तरह की बीमारी देखने को मिलेगी और लगभग लगभग पेशेंट में ये देखने को पाया जाता है। आगे समझते हैं, पेनक्रियास में कैंसर हो सकता है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आगे समझते हैं गाइस। नंबर थर्ड कहाँ है, ये आपका तीसरा हिस्सा। क्या क्या देखने को मिल रहा है, स्प्लीन देखने को मिल रहा है, ये स्प्लीन का बढ़ना, इसका कैंसर होना, ठीक है, पीलिया का बढ़ना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। कोलन, लेफ्ट किडनी, किडनी के बारे में बताया, किडनी का दर्द बहुत सीवियर होता है गाइस, वो आगे नहीं पीछे की ओर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3rd नंबर पे लास्ट बात करते हैं पेनक्रियास के बारे में। वही पेनक्रियास में कैंसर होना या फिर इंफ्लामेशन, दोनों चीजें पेशेंट को हो सकती है। आगे चलते हैं गाइस। अब बात करते हैं हम नंबर 4, इसको बोलेंगे राइट लैम्बर रीजन या मिडिल राइट, ये वाला हिस्सा है। देखिएगा, इस दिख रहा है आपको, क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, लीवर में इंफेक्शन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में हो सकता है, या राइट कोलन में कोलाइटिस हो सकता है, या कोलन इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। कोलाइटिस या कोलन इन्फेक्शन तब होगा जब जो आंतों की सफाई सही से नहीं होगी।
आते सही नहीं होगी, बड़ी आंत छोटी आंत में इन्फेक्शन है, खाना सही से नहीं पचा है, पेशेंट को दिक्कत आ रही है, टाइट लेटरिंग आ रही है, तो उस कंडीशंस में ये प्रॉब्लम होती है। एम्बाइकल रीजन ये सेंटर होता है। नंबर 5 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर 2 और नंबर 3 वाले पेशेंट आपको ज्यादा मिलेंगे। क्यों ज्यादा मिलेंगे समझ लेते हैं। देखिए एम्बाइकल हो सकता है, हर्निया हो सकता है। सेकंड पर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, खाना सही से नहीं पचेगा, फंसेगा बॉडी में, ठीक है, माफ कीजिएगा, खाना फंस के निकलेगा, ठीक है, सड़ेगा गलेगा, तो उससे क्या एसिड रिफ्लेक्ट होगा, पेट खराब होगा, दस्त भी लग सकते हैं, ठीक है, इस तरह की कंडीशंस होगी। उसके अलावा कोहरा रोग हो सकता है, सीलिएक रोग हो सकता है, छोटी आंत में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, क्योंकि जब खाना पचेगा नहीं सड़ेगा तो बैक्टीरिया के रूप में वो चेंज होगा। ड्यूएनम, ड्यूएनम की बात करें तो अल्सर हो सकता है, पेट के अंदर छाले हो सकते हैं, एसिड रिफ्लेक्ट होगा और गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो दो कंडीशन ज्यादा होती है 2 और 5। आगे समझते हैं। नंबर 6 कहां पर है? देखिए भैया ये बीच का हिस्सा है और बीच के लास्ट वाला है, इसको बोलेंगे लेफ्ट लैम्बर रीजन या मिडिल लेफ्ट। अब मिडिल लेफ्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं गाइस? दो ही चीज आती है, डिसेंडिंग कोलन एंड लेफ्ट किडनी। किडनी से रिलेटेड चीजें हमने आपको बताई है कि किडनी में क्या हो सकता है कि कोहरिक किडनी रोग हो सकता है, किडनी में फेलियर हो सकता है, या गुदा का संक्रमण हो सकता है। गाइस ये बहुत सीवियर बीमारी है। अगर 6 नंबर पर आपको होता है, ठीक है, इस वाले हिस्से में कहीं पे भी आपको होता है, ये देखिएगा 3 और 6, यही अगर बात की जाए 1 और 4, ये किडनी से रिलेटेड है गाइस। यहाँ पर अगर सीवियर पेन होता है तो आपको तुरंत तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे मिलना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी किडनी को फंक्शन करता है, ठीक है। नंबर 1 पर बात करते हैं डिसेंडिंग कोलन। कोलन के बारे में बताया, कोलन का कैंसर हो सकता है या कोलाइटिस पेशेंट को रहेगा तो पेट दर्द काफी सीवियर रहेगा। आगे जान लेते हैं। अभी तक आपने समझा है पेट के बारे में, ठीक है। पेट को हमने 9 रीजन्स में डिवाइड किया है। 9 जो रीजन्स है उनके पर्टिकुलर नाम होते हैं, और जिस रीजन में जो जो ऑर्गन आते हैं उस ऑर्गन में दर्द होने की वजह से पेशेंट को क्या होता है? सीवियर पेन होता है। कुछ लोकल ट्रीटमेंट जान लेते हैं जो बेसिकली आपको आम लोगों में देखा गया, बट याद रखिए डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन। ये ट्रीटमेंट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। नंबर 1, अगर पेशेंट को फीवर है, ठीक है, फीवर में पेट दर्द हो रहा है, फीवर में पेट दर्द होता है तो पेसिमोल दे सकते हैं आप इफ नीडेड, अगर आवश्यकता है तो, ठीक है। नंबर 2 फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन ज्यादा है, पेट दर्द ज्यादा हो रहा है, इन्फेक्शन है, तो उसके लिए 5 दिन के इंजेक्शन होते हैं गाइस, ऑगमेंटाइन करके मिलता है ये, ठीक है, 1.2 मिलीग्राम का होता है, और ये 5 दिन तक लगते हैं, ठीक है, 5 डेज तक इसको लगवाना पड़ता है, क्योंकि इन्फेक्शन सडनली जाता नहीं है, उसके लिए 5 दिन का वो ट्रीटमेंट चाहिए होता है। नंबर 3 वॉमिटिंग, उल्टी ज्यादा हो रही है। उल्टी किस कंडीशन में हो सकती है? गलत खान पान की वजह से हो सकता है, लाइफ स्टाइल गलत की वजह से हो सकता है, ज्यादा अल्कोहल की वजह से हो सकता है, बीमारी की वजह से हो सकता है, कई सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो रही थी उस कंडीशन में पेरिनोम्स ले सकते हैं 2 ml, ठीक है, ये इंजेक्शन है, इसको आप 2 ml का इंजेक्शन है, ये आप लगवा सकते हैं। नंबर 4 एसिडिटी, गैस हो रही है, खट्टी डकारें बार बार आ रही है, मुंह से डकारें निकल रही है, पेट से डकारें निकल रही है बार बार, तो इस कंडीशन में अगर लेना है तो आप सिरप ले सकते हैं, मुकेन जेल करके टेबलेट सिरप होता है गाइस, ये बीडी देना है दिन में 2 बार, सुबह शाम इसको लेना रहेगा खाने के बाद। आगे बात करते हैं टैबलेट मेट्रोजी, ठीक है, ये 400 mg का टैबलेट होता है गाइस, ठीक है, इसको टीडी देना है। टीडी मतलब दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम को इसका यूज करना, एंटीबायोटिक है। आगे समझते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के हेल्थ के रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।